Hi friends, as you know that my consult to say I am going to teach you GSC जनरल साइंस। फ्रेंड्स, जनरल साइंस में हम लोग कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर को देखेंगे जो हमारे लिए, हमारे एग्जाम्स के लिए तथा विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी अनिवार्य रूप से यूजफुल है। तो आइए हम लोग देखते हैं ऑब्जेक्टिव एज सब्जेक्टिव। कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे और एक दो सब्जेक्टिव क्वेश्चन को। तो आइए हम लोग देखते हैं। फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है शुष्क बर्फ कहते हैं, यानी शुष्क बर्फ किसको कहते हैं। तो शुष्क बर्फ CO2 के ठोस रूप को यानी कार्बन डाइऑक्साइड के ठोस रूप को शुष्क बर्फ कहा जाता है। सेकेंड है गर्म करने पर गैस का आयतन होता है। तो गैस का आयतन बढ़ता है। जब गैस को हम लोग गर्म करते हैं तो उसका आयतन में क्या होती है, वृद्धि होती है, फैलाव होता है। साधारण नमक है। साधारण नमक क्या है, तो एक प्रकार का यौगिक है। मोमबत्ती का जलना कौन सा परिवर्तन है, तो मोमबत्ती का जलना भौतिक एवं रासायनिक दोनों परिवर्तन है। देखिए हम यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं कि कोई भी चीज़ अगर जल जाती है, ठीक है, तो वो रासायनिक परिवर्तन होती है, लेकिन मोमबत्ती एक ऐसी चीज़ है कि जलने के बाद पुनः उसे पहले जैसे रूप में ढाला जा सकता है। इसलिए मोमबत्ती का जलना एक भौतिक और रासायनिक दोनों परिवर्तन है। इसके बाद है तेल और जल का मिश्रण क्या कहलाता है, तो तेल और जल का मिश्रण पायस कहलाता है। इसके बाद प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किस कोशिकांग में होती है, किस कोशिका के अंतर्गत होती है, तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हरित लवक में होती है, क्लोरोप्लास्ट में होती है। तो फ्रेंड्स, ये रहा हमारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। इसके बाद सब्जेक्टिव क्वेश्चन को हम देखेंगे। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है चलती गाड़ी से बाहर कूदना खतरनाक होता है। मान लीजिए गाड़ी में हम सफ़र कर रहे हैं, कोई पर्सन सफ़र कर रहा है और चलती हुई गाड़ी से वो अचानक कूदता है, तो एक खतरे की घंटी है, समझ जाइए। तो एक कैसे क्या प्रक्रिया उसमें होती है, उस प्रक्रिया को हम लोग सीखेंगे। देखिए न्यूटन के गति के प्रथम नियम से, न्यूटन की गति का जो थर्ड नियम है 1 2 3, उसमें फर्स्ट रूल्स जो है, फर्स्ट नियम है, वो कहता है कि गाड़ी में सवार व्यक्ति यदि गाड़ी में सवार व्यक्ति गति की अवस्था में रहता है। जब व्यक्ति गाड़ी में बैठा रहता है तो जिस प्रकार गाड़ी चलती है उसी प्रकार व्यक्ति गतिमान हो जाता है, उसके शरीर गतिशील अवस्था में हो जाता है। जब वो बाहर कूदता है तो उसके पैर अचानक विराम में आ जाते हैं। जब व्यक्ति बाहर कूदता है चलती गाड़ी से, जब बाहर जैसे ही कूदता है तो उसका शरीर का निचला भाग जो होता है, पैर होता है, विराम की अवस्था में रहता है, जबकि शरीर का ऊपरी भाग जड़त्व के कारण गतिमान बना रहता है, जिससे वह व्यक्ति गिर जाता है और खतरा हो जाता है। मान लीजिए कि अचानक गाड़ी से वो व्यक्ति कूदता है, तो कूदने के दौरान उसका पैर अचानक विराम में आता है और शरीर का ऊपरी भाग गतिमान अवस्था में बना रहता है, जिसके कारण वो गिर जाता है और खतरा हो जाता है। तो इसलिए गाड़ी से बाहर, चलती गाड़ी से बाहर कूदना हमेशा खतरनाक होता है। अब इसमें एक नोट के बारे में हम लोग सीखेंगे। तो आइए देखते हैं। यदि गाड़ी की दिशा में, जैसे गाड़ी दौड़ रही है उसी दिशा में कुछ कदम दौड़ा जाए तो खतरे को कुछ हद तक हम टाल सकते हैं, रोक सकते हैं। तो ये हमारा ये ऑप्शन है कि अगर बाय द वे कूद गए हम, तो उस स्थिति में हमको कूद कर रुकना नहीं है। गाड़ी जिस दिशा में दौड़ रही है, रनिंग कर रही है, उसी दिशा में हमको भी कुछ कदम रनिंग करना पड़ेगा, तब जाकर हम गतिमान और विराम की स्थिति दोनों को बैलेंस बना पाएंगे और हम अस्थिर रह सकते हैं। तो इस प्रकार से हम लोग कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में पढ़े। तो इसके साथ ही
आज का क्लास ओवर, और इसको देखते रहिए, पढ़ते रहिए। दैट्स ऑल।